एनिमे थ्योरीज को नहीं बनाता। जितने भी लोग एनिमे देखते हैं उन्होंने अपने फेवरेट एनिमेस के ऊपर ऐसी थ्योरीज बनाई हुई है कि अगला बंदा सोच पे पड़ जाता है कि ये कोई एनिमे की रियल स्टोरी है या फिर बस एक थ्योरी। तो आज की वीडियो में मैं उन्हीं कुछ बड़ी वाली और कमाल की थ्योरीज पे बात करूंगी जो आपको कंफ्यूजन में डाल देंगी कि वाकई में कोई थ्योरी है या फिर ये ऑथर ने ही कोई बात बोली हुई है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और जो वीडियो का सबसे पहली थ्योरी है वो आती है नारुतो में से, नारुतो शिपुडेन। वेल ये जो थ्योरी है ये लास्ट ईयर 2022 में बनाई गई थी, जब हमें ऑफिशियली एक अनाउंसमेंट मिली थी कि जो 17 दिसंबर 2022 उसमें हमें नारुतो के रिलेटेड एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ बताई जाएगी जो बोरुतो ने नारुतो शिपुडेन के बारे में हुई। और लोगों ने ये एज्यूम करने लगे कि नारुतो जो शिपुडेन है वो अभी तक फिनिश नहीं हुआ है और जो हमारा एंड में है वो आगे कंटिन्यू करेगा। लेकिन हमारे एंड में की सारी स्टोरी खत्म हो गई है, ये नारुतो जो है वो होकागे बन गया है। और इसी पॉइंट पर हमारी जो ये वाली थ्योरी है वो बनी थी कि जो हमारे नारुतो था वो कभी होकागे बना था ही नहीं। मतलब कि हमें एनिमे में ये दिखाया गया है कि जो हमारे एनिमे का मेन प्लॉट है वो यही था कि जो नारुतो है वो एक होकागे बनेगा और उसका ड्रीम था और उसने पूरे एनिमे में अपना ड्रीम पूरा किया है। लेकिन अगर ये वाला एनिमे आगे कंटिन्यू करने लगा है तो फिर इसका यही मतलब होगा कि जो नारुतो है वो होकागे बना था ही नहीं और जो उसका ड्रीम है वो पूरा नहीं हुआ। मतलब कि एनिमे आगे कंटिन्यू हो सकता है। और मैं गेम मैं नारुतो शिपुडेन की बात कर रही हूँ, मैं बोरुतो की बात नहीं कर रही। तो फिर लोगों को यही लगा कि जो नारुतो है अगर उसका गोल पूरा नहीं हुआ है तो फिर ये जितने भी एपिसोड्स थे नारुतो शिपुडेन की वो सारा एक नारुतो का ड्रीम था। और वो ड्रीम कैसे हुआ कि जो मादरा था जब उसने इन्फिनाइट क्यूमी की थी रिलीज, मतलब कि जो काकाशी, सास्के, नारुतो, साकुरा वगैरह जो मादरा की इन्फिनाइट क्यूमी से बच गए थे वो सब कुछ एक ड्रीम था। मतलब कि जो सास्के था उसने अपने सुसानो को भी रिलीज ही नहीं किया था वहाँ पे और ये सब नारुतो लोगों का ड्रीम था कि उन्होंने मादरा को हरा लिया है, लेकिन असल में ऐसा कुछ होता ही नहीं, वो सब कुछ एक ड्रीम था। और मैं बता दूं कि ये बस एक थ्योरी थी जो 17 दिसंबर 2022 से पहले हम सबको पता थी। मतलब कि सारे इंटरनेट पे फेमस हुआ था कि ये सारा कुछ एक ड्रीम था बिकॉज ऑफ वन एडिट। मतलब एक बंदे ने एक एडिट अपलोड की कि ये वाला एक ऑफिशियल ट्रेलर है कि जो मादरा है वो बोल रहा है वेकअप टू रियलिटी। और लोगों को उसके बाद यही लगा कि ये सारा कुछ एक ड्रीम था और ये एक ऑफिशियल ट्रेलर है। वैसे सब लोगों को पता था कि ये एक फैन मेड है, बट स्टिल लोगों ने उस पर यकीन किया क्योंकि ये बिल्कुल मैच कर रहा था जो हमारी ऑफिशियल अनाउंसमेंट है उसके साथ। लेकिन फिर 17 दिसंबर 2022 को ये साबित हो गया कि ये वाली जो थी ये सारा कुछ एक फेक न्यूज़ था और लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी वो बस हाई हुई थी और ऐसा कुछ भी नहीं था। और फिर ये पता चला कि जो 17 दिसंबर 2022 है उसमें लोग वोट्स करेंगे और एक नारुतो का कैरेक्टर चूज करेंगे जिसके ऊपर एक पूरी मांगा बनेगी। और ये वाली काफ़ी लंबी कहानी थी, मतलब काफ़ी मंथ्स तक ये वाली कहानी चली थी और उसके बाद हमें पता चली कि मीनातो की मांगा आएगी और मांगा आ गई लेकिन अभी तक एंड में रिलीज़ नहीं हुआ। वही काफ़ी ज़्यादा ऑफ टॉपिक चले गए हैं, लेकिन बताने का मकसद ये था कि जो नारुतो वगैरह है वो एक इन्फिनाइट स्ट्रीम में अभी भी फंसे हुए। तो फिर ये वाली थ्योरी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। मतलब कि जब बोरुतो वगैरह फिनिश हो जाएगा तो फिर नारुतो को कंटिन्यू और करना होगा क्योंकि नारुतो एक शोना एंड में है, जस्ट लाइक वन पीस एंड ड्रैगन बॉल। जिस तरह ड्रैगन बॉल वन पीस अभी तक चल रहे हैं उस तरह नारुतो एंड में भी है और उसको भी आगे कंटिन्यू करना है। लेकिन अगर बोरुतो की स्टोरी भी नारुतो की तरह खत्म हो गई तो फिर ये थ्योरी रियल हो सकती है कि जो ये सारा कुछ था वो बस एक ड्रीम था, बोरुतो एक ड्रीम था। तो ये काफ़ी कमाल की न्यूज़ हो सकती है। लेकिन हाँ पता है ऐसा होने तो नहीं लगा, बट स्टिल हम अपनी एक्सपेक्टेशंस बना सकते हैं इस थ्योरी के ऊपर। वह जो नेक्स्ट एनिमे थ्योरी है वो है वन पीस की। और वन पीस की 1000 एपिसोड्स के साथ साथ वन पीस की 1000 थ्योरीज भी हैं। मतलब कि वन पीस के फैंस इतने ज़्यादा क्रेजी हैं वन पीस के रिलेटेड कि उन्होंने वन पीस की इतनी ज़्यादा थ्योरीज तय हुई है कि लोग सोच के पागल हो जाते हैं कि वन पीस है क्या। और जो वन पीस की थ्योरीज में से एक सबसे बड़ी थ्योरी है जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता है वो ये है कि जो वन पीस है उसमें जो लूफी वगैरह जो वन पीस ढूंढ रहे हैं वो है फ्रेंडशिप। मतलब कि हमें वन पीस के एनिमे में जो फ्रेंडशिप है उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करके दिखाया हुआ है। तो ये भी हो सकता है कि जो लूफी की जितनी भी जर्नी है वो एंड में यही होगी कि जो वन पीस है वो फ्रेंडशिप ही है। मतलब ये लूफी जाएगा और उसको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि जो वन पीस था वो हमेशा से फ्रेंडशिप था जो उसने अपनी जर्नी में लिया था और लूफी को उससे काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी और जो लूफी है वो वापस हो जाएगा जहाँ से वो निकला था। तो हाँ ये वाली थ्योरी काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। मतलब कि खुद ही सोचो वन पीस के ऊपर हमें फ्रेंडशिप पे ही सबसे ज़्यादा फोकस करके दिखाया हुआ है और लूफी की फीलिंग्स भी फ्रेंडशिप पे काफ़ी ज़्यादा है। तो फिर वन पीस एक फ्रेंडशिप भी हो सकती है। और इसी के साथ एक और काफ़ी कमाल की थ्योरी बनती है कि जो ये वाली जो वन पीस एंड में है वो बस उस सब की एक स्टोरी है। मतलब यहाँ पे एनिमे में दिखाया गया है कि जो उसप है वो काफ़ी ज़्यादा झूठ बोलता है जो आगे ज़्यादा सच भी हो जाते हैं और उसप की जो स्टोरीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की है और वो लोगों को स्टोरी सुनाता होता है अपने एडवेंचर्स की।
और जब वन पीस खत्म हो जाएगा उसके एंड में हमें ये दिखाया जाएगा कि जो उसप है वो बच्चों को स्टोरी सुना रहा था अपने वन पीस की। लेकिन ये वाली थोड़ी काफ़ी ज़्यादा कमाल की पड़ रही है, बेशक ये फेमस है बट स्टिल अगर ऐसा हुआ तो फिर जो वन पीस का पूरा फैंडम है उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आएगा। लेकिन जो पहली वाली थ्योरी थी वन पीस की कि जो वन पीस है वो एक फ्रेंडशिप है, वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड थ्योरी लग रही है। और जो नेक्स्ट थ्योरी है वो एक ऐसी थ्योरी है जिसको सारे लोग रियल मानते हैं। मतलब ये उस एनिमे के जितने भी फैंडम है वो सारे यही मानते हैं कि इस एनिमे का एंड ऐसा ही हुआ होगा। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट डेथ नोट। डेथ नोट की एक ऐसी थ्योरी जिसको खुद क्रिएटर्स ने दिखाकर लोगों को कंफ्यूज कर दिया है। और वो थ्योरी ये है कि जो डेथ नोट है उसकी 2 स्पेशल एपिसोड्स आई थी जिसमें हमें पूरा एनिमे दोबारा से दिखाया गया था, लेकिन उसमें हमें कुछ ऐसे सीन्स भी दिखाए गए थे जिसकी वजह से ये थ्योरी बनी थी। और वो कुछ सीन्स ये थे कि जो रियूक था वो शिनिगामी वर्ल्ड में है और रियूक के पास एक और शिनिगामी आता है जो रियूक को एप्पल देता है और उसके जो कपड़े होते हैं वो भी बिल्कुल यागामी लाइट की तरह होते हैं। तो लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो दूसरा शिनिगामी था वो लाइट हो सकता है और ये थ्योरी रियल भी हो सकती है क्योंकि जो लाइट था वो डेथ नोट यूज़ की थी और उसका यही रूल था कि जो भी बंदा डेथ नोट यूज़ करेगा वो ना ही हेवन पे जा सकते हैं ना ही हेल में, तो फिर यागामी लाइट जैसा बंदा एक शिनिगामी वर्ल्ड में ही जा सकता है। और ये वाली जो थ्योरी है वो कोई थ्योरी नहीं लगती, वो एक एनिमे का प्लॉट लगता है। और हमें ये भी बताया गया है कि जो रियूक है उसकी जो एप्पल्स है वो पसंद है और उस बात का ओनली यागामी लाइट को ही पता था। और उस शिनिगामी के कपड़े भी यागामी लाइट जैसे ही थे जब उसने अपनी डेथ के टाइम पहने हुए थे। और ये थ्योरी बिल्कुल सच्ची थ्योरी लगती है क्योंकि डेथ नोट जैसे एनिमे का एंड बस यागामी लाइट की डेथ से नहीं हो सकता। उसको या तो शिनिगामी वर्ल्ड में जाना था या तो हेवन में या तो हेल में, हेवन और हेल में नहीं जा सकता था, तो फिर वो एक शिनिगामी वर्ल्ड में है। तो फिर ये वाली थ्योरी बिल्कुल सच लगती है 99%। लेकिन फिर भी हाँ 1% कंफर्म नहीं है कि ये सच है या फिर नहीं क्योंकि हमें क्रिएटर्स ने ऑफिशियली बताया तो नहीं गया, लेकिन हमें उन लोगों ने दिखाया ज़रूर गया है। और जो नेक्स्ट थ्योरी है वो आती है जुजुत्सु काइसेन में से। जैसे कि हम सबको पता है कि जुजुत्सु काइसेन में सुकुना को अपनी 20 फिंगर्स चाहिए अपनी फुल फॉर्म में आने के लिए और मांगा में हमें ये दिखाया गया कि सुकुना ने अपनी 19 फिंगर्स खा ली हैं और जो उसकी लास्ट फिंगर है उसका कुछ अता पता नहीं है। वह मैंने मांगा तो नहीं पढ़ी लेकिन मुझे ऊपर से स्पॉयलर्स वगैरह पूरे मिल रहे होते हैं इंस्टाग्राम से। तो हाँ जुजुत्सु काइसेन की ये वाली थ्योरी मैं बस एनिमे से बता रही हूँ, मांगा वगैरह मैंने नहीं पढ़ी तो फिर मैं काफ़ी जगह गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी ज़्यादा इस पर देखा है तो फिर ये वाली थ्योरी काफ़ी ज़्यादा रियल लग रही है। और वो थ्योरी ये है कि जो सुकुना की जो लास्ट फिंगर है 20th फिंगर है वो है इतादोरी के अंदर। मतलब कि हम सबको पता है कि जो केंजाकू है वो इतादोरी का माँ या बाप है, माँ ही है, लेकिन वो लड़का या लड़की उसका हमें पता नहीं है। लेकिन हमें ये बता दिया गया कि जो केंजाकू है वो इतादोरी का पेरेंट है। वह इतादोरी की काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग फैमिली है तो फिर हाँ उनके फैमिली मैटर्स में नहीं पड़ता है। और ये भी हो सकता है कि जो सुकुना की लास्ट फिंगर है वो इतादोरी के अंदर ही है। और ये वाली थ्योरी ऐसे बनी थी कि जो एपिसोड 1 थी जुजुत्सु काइसेन में उसमें हमें दिखाया गया था कि जो मेगुमी है जब वो इतादोरी से पहली बार मिलता है, जब इतादोरी भाग के जा रहा होता है मेगुमी के सामने से, तो फिर उस टाइम मेगुमी को इतादोरी के अंदर से एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर्स्ट एनर्जी फील होती है जो हमें बिल्कुल सुकुना की तरह दिखाई दी होती है। और ये हो सकता है कि जो सुकुना की लास्ट फिंगर है वो इतादोरी के अंदर ही हो क्योंकि हम सबको पता है कि जब इतादोरी मेगुमी के सामने से भाग के गया था और मेगुमी को इतादोरी के अंदर से सुकुना की कर्स्ट एनर्जी फील हुई थी तब तक इतादोरी ने सुकुना की फिंगर खाई नहीं थी। ये हमें बिल्कुल स्टार्टिंग में दिखाया गया था और एपिसोड के एंड में इतादोरी ने जाकर सुकुना की फिंगर खाई थी। तो ऐसा हो सकता है कि जो सुकुना की जो कोई कर्स एनर्जी है वो इतादोरी के अंदर है और ये शायद आगे जाकर हमें एनिमे में दिखाया जाए कि वो कुछ और भी हो सकता है, लाइक किसी और स्टोरी के साथ भी हमें दिखाया जा सकता है कि जो इतादोरी के अंदर सुकुना की कर्स एनर्जी दिखाई दी थी वो कुछ और हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये थ्योरी बनती है कि जो सुकुना की लास्ट फिंगर है वो इतादोरी के अंदर ही है और ये सारा कुछ केंजाकू का ही एक प्लान हो सकता है क्योंकि केंजाकू इतादोरी का बाप है या माँ है और केंजाकू को ये सारा कुछ शुरू से पता था कि क्या क्या होना है। और जो हमारा गेगे अकुतामी है उसने जुजुत्सु काइसेन को काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट प्लॉट से भरा हुआ है। तो फिर हाँ इतादोरी के अंदर सुकुना की कोई कर्स एनर्जी या फिर सुकुना की फिंगर हो सकती है और ये वाली थ्योरी काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। और वेल इस वीडियो में से 2 थ्योरीज मैंने अभी 10 मिनट पहले ही बैठ के बनाई है और जो दूसरी थ्योरी है जो नेक्स्ट थ्योरी है वो इससे ज़्यादा कमाल की है। और जो नेक्स्ट एनिमे थ्योरी है वो है बुंगो स्ट्रे डॉग्स एनिमे की। एक वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एनिमे में से एक है बुंगो स्ट्रे डॉग्स। और अगर आपने बुंगो स्ट्रे डॉग्स देखा हुआ है तो फिर नेक्स्ट थ्योरी आपके लिए बहुत बड़ी थ्योरी भी साबित हो सकती है।
वह जिस तरह हम सबको पता है कि जो डिजाइन है वो एक मास्टरमाइंड है और वो हर एक बड़े इवेंट से पहले उस जगह पर अनएक्सपेक्टेडली पहले से ही पहुंचा होता है, या फिर इसको पता होता है कि इधर कौन कौन इन्वॉल्व है और कैसी फाइट हो रही है और इसका एंड कैसे होना है। मतलब कि जो डिजाइन है वो हमें एक काफी कमाल का एक बड़ा वाला मास्टरमाइंड बताया गया है। और मैं आपको इस एंड में के थोड़ा सा पीछे ले जाती हूँ कि जो आपको याद होगा जो ओडा था डिजाइन का बेस्ट फ्रेंड, वो एक पहले असेसन होता था, बुरा इंसान होता था, लेकिन फिर वो बाद में एक अच्छे इंसान बन गया था क्योंकि वो एक ऐसे बंदे से सीखता है जो ओडा को एक बुक देता है और वो बोलता है कि ओडा इस बुक की एंडिंग लिखे, और फिर ओडा एक अच्छे इंसान बन के उस बुक की एंडिंग लिख लेता है और इसके बाद ओडा मर जाता है। और फिर जो डिजाइन को बोलता होता है कि तुम आर्म डिटेक्टिव एजेंसी वगैरह में जाओ, ये वो होता है। बताने का मकसद यही है कि जो ओडा ने वो जो बुक लिखी थी उस बुक की जो एंडिंग की थी वो बुक वही बुक है जिसके पीछे पूरे एनिमे में सारे लोग पड़े हुए हैं। और हमें एनिमे में ये दिखाया गया है कि जो वाली बुक है द बुक, उसके अंदर जो भी लिखो वो सारा कुछ सच हो जाता है। और अब वो वाली बुक कहाँ थी पता नहीं, उसमें हमें कुछ नहीं बताया कि एनिमे में कहाँ है। तो फिर बताने का मकसद ये है कि जो वाली बुक थी द बुक वो ओडा ने ही लिखी थी और ओडा ने उस बुक की एंडिंग करके वो ओडा मर गया है। और जो द बुक है वो ओडा की ही बुक है जिसकी एंडिंग ओडा ने की थी। और ये भी हो सकता है कि जो ओडा था जब वो अच्छे इंसान बन गया था उसने वो बुक की एंडिंग करके उसी जगह पर रखनी थी जहाँ पर आत्सुशी होता था। और हमें एक सीन में ये भी दिखाया गया था कि जो आत्सुशी है वो एक बुक पढ़ रहा था और बाद में ऐसा भी हो सकता है कि जो वो वाली बुक है आत्सुशी ने पढ़ ली हो और उसके बाद डिजाइन है वो वाली बुक उस जगह से उठा के अपने पास रख ली हो। जो हमें एपिसोड 1 में दिखाया गया था कि जो डिजाइन है वो एक बुक पढ़ रहा था आत्सुशी के सामने। और हमें इनमें में यही दिखाया गया कि जो माफिया है और जो बाकी के सारे लोग हैं वो आत्सुशी के पीछे इसी वजह से पड़े हुए हैं कि आत्सुशी को पता है कि वो वाली जो द बुक है वो कहाँ है। सीजन 1 में हमें दिखाया गया था कि जो माफिया वगैरह है वो आत्सुशी के पीछे इसी वजह से पड़े हुए थे कि आत्सुशी से हमें पता चले कि वो वाली बुक कहाँ है, लेकिन आत्सुशी को खुद भी नहीं पता कि वो वाली बुक कहाँ है। तो फिर यही हो सकता है कि जो आत्सुशी ने वो वाली बुक थी बचपन में उस जगह में पढ़ ली हो और फिर बाद में डिजाइन वो बुक उठाकर अपने पास रख ली हो। और इसी वजह से जो हमारा डिजाइन है वो एक मास्टरमाइंड है क्योंकि उसने वो बुक पढ़ ली है और उसको पता है कि जो पूरी एनिमे की एंडिंग है वो कैसी होनी है। और हमें ये बताया गया है कि जो बुक है उसमें जो मेन प्लॉट लिखे होते हैं और उन प्लॉट को रियल करना लोगों के ऊपर होता है। मतलब कि लोग जो पूरी बुक के ऊपर पूरी स्टोरी नहीं लिख लेते कि ऐसे ऐसे होगा, वो कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं और बाद में जो इवेंट्स होते हैं उसकी वजह से वो वाली जो पूरी बुक की जो स्टोरी होती है वो पूरी हो जाती है। वह बुंगो स्टोरी डॉग्स एनिमे की जो स्टोरी है वो सीजन 3 तक जितनी हमें नॉर्मल लग रही थी वो हमें पता चल गया कि सीजन 4 और 5 में ये बुंगो स्टोरी डॉग्स की सेट का एनिमे है। तो फिर जो मैंने भी थ्योरी बताई है वो सच हो सकती है कि जो पूरे एनिमे की एंडिंग है वो ओडा ने लिखी है और उस एंडिंग का पता है डिजाइन को, और डिजाइन ने वो वाली बुक पढ़ी हुई है द बुक जिसके पीछे इस टाइम पूरे एनिमे के जितने भी लोग हैं पड़े हुए हैं। और जिससे मैंने बताया था कि इस वीडियो में से 2 थ्योरीज मैंने खुद लिखी है और ये जो दूसरी थ्योरी है वो भी मैंने खुद लिखी है। तो फिर जब मैंने पढ़ी ये वाली थ्योरी तो फिर मुझे अपने ऊपर यकीन नहीं हो रहा था कि ये वाली थ्योरी मैंने लिखी है, लेकिन ये वाली थ्योरी काफ़ी ज़्यादा मैच करी। और मैं आपको वीडियो के एंड में दोबारा से एक रिमाइंडर दे दूँगी, ये बस थ्योरीज थी जो लोगों ने बनाई हुई हैं, ये रियल स्टोरीज नहीं है, ये कोई रियल प्लॉट नहीं है, ये कोई वो स्टोरीज नहीं है जो हमें क्रिएटर्स ने बताई ही है, ये बस फैन मेड थ्योरीज है जिसके बारे में बात की है। और जाते जाते मैं आपको एक और रिमाइंडर दे दूँगी, जो मेरा इंस्टाग्राम पेज है उसका जो लिंक है वो मैंने आपको बायो में दे दी है। बायो में से मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है वो फॉलो कर सकते हो और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर लेना बिकॉज बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक बाय बाय, से